20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। करौली के कुड़गांव के जहांगीरपुर से हिम्मत और जज्बे वाली ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर यकीन हो जाएगा कि दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए कुछ लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। रस्सियों के सहारे एक दो नहीं पूरे 250 फीट कुएं में उतर रहे ये अखलाक अहमद हैं जो नीचे फंसे चरण माली को बाहर निकालने के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम करीब 4 बजे चरण माली इस कुएं में मोटर ठीक करने नीचे उतरा था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। चरण माली के नीचे फंसे होने की सूचना सिविल डिफेंस को दी गई, जिसके बाद 8:45 बजे सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और फिर शुरू हुआ चरण माली को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में ये तय किया गया कि एक शख्स ड्रैगन लाइट लेकर नीचे उतरेगा और नीचे फंसे चरण माली को रस्सियों के सहारे वापस ऊपर लेकर आएगा। नीचे जाने के लिए अखलाक अहमद ने सबसे पहले हाँ कहा और फिर शुरू हुआ नीचे उतरने का सिलसिला। अखलाक अहमद कुछ ही देर में चरण माली के पास पहुंच गया और फिर उसे सकुशल बाहर निकाल लाया। कुएं में फंसे चरण के सकुशल बाहर आने पर ग्रामीणों और परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। भरतपुर के बयाना उपखंड के लोग मिनी लॉकडाउन को ठेंगा दिखाने में लगे हैं। यहाँ ना तो लोग मिनी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और न कोरोना से बचाव के लिए जारी हेल्थ गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। बयाना उपखंड की ये सोमवार सुबह की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ के लोग बाजारों में उमड़े पड़े हैं। इन्हें ना तो कोरोना के संक्रमण का भय है और न सरकार की सख्ती का डर। बाजार में दुकानें बंद हैं, लेकिन फिर भी लोग निकल पड़े हैं। खास बात यह है कि जिस किसी से भी बाहर निकलने की वजह पूछी गई, उसका एक ही जवाब था, काम से निकले हैं बाहर, घर में राशन खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है यहाँ पुलिस प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई हो। रविवार को ही यहाँ 13 दुकानों को सीज किया गया था, लेकिन वो फिर भी नियम मानने को तैयार नहीं है। कई दुकानदार अब भी चोरी छिपे अपनी दुकानें खोल रहे हैं और इन्हीं दुकानों पर खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नौगांवा स्थित हरियाणा बॉर्डर से बेरोक टोक आवाजाही की लगातार शिकायतों के बाद अलवर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मौके का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर डांट लगाई और ढिलाई मिलने पर दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम के साथ हरियाणा बॉर्डर पर निरीक्षण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, एसडीएम रामचरण शर्मा समेत कई स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एसपी ने आरटीपीसीआर जांच के बिना किसी भी यात्री को प्रवेश नहीं देने की सख्त हिदायत दी। बॉर्डर पर निरीक्षण से लौटते हुए पुलिस अधीक्षक ने नौगांवा में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का भी निरीक्षण किया। इस क्वारंटीन सेंटर में 30 बेड की सुविधा जुटाई गई है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर जो नौगांवा में चेक पोस्ट है, उसकी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। चेक पोस्ट इसलिए स्थापित की है कि हरियाणा से या बाहर के स्टेटों से अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में प्रवेश करता है तो 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। अगर वो रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें राजस्थान में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 3 मई तक के लिए जो मिनी लॉकडाउन लगा रखा है, उसका असर अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। पोखरण में रविवार की रात न्यूज 18 की टीम ने पूरे शहर का जायजा लिया। इस दौरान शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले गांधी चौक समेत तमाम सर्किलों पर आम आदमी गायब मिले तो सिर्फ वो पुलिस वाले जो गश्त पर निकले थे। आपको बता दें कि पोखरण शहर के गांधी चौक में कोरोना काल से पहले रात को सैकड़ों लोग देर रात तक तमाम तरह के खेलों में व्यस्त नजर आते थे, लेकिन अब ये चौक खाली रहने लगे हैं। पोखरण का हृदय स्थल कहे जाने वाला गांधी चौक आज खाली नजर आ रहा है। कोरोना काल चल रहा है, लोग खुद जागरूक हैं। यहाँ लगभग 2-3 बजे तक लोगों की सभाएं चलती थी, कई प्रकार के गेम खेले जा रहे थे, लेकिन प्रशासन की अलर्टता, आम जन जागरूकता का ये साफ नज़ारा देखा जाए, साफ तौर से देखा जाऊँ तो ये देखिए गांधी चौक का नज़ारा है।
यहाँ पूरी टेबल्स खाली पड़ी हैं। घर के कामकाज में व्यस्त ये पोखरण उपखंड की तहसीलदार बंटी राजपूत हैं। बंटी राजपूत जिस जिम्मेदारी से घर का काम संभालती हैं, एक मां होने का फर्ज निभाती हैं, उसी जिम्मेदारी से संक्रमण काल में भी वो अपनी ड्यूटी और मानव धर्म भी निभा रही हैं। बंटी राजपूत सही वक्त पर रोज दफ्तर पहुंचती हैं और वहां का सारा काम निपटा कर निकल पड़ती हैं संक्रमण काल में लोगों तक ये जन जागरूकता का संदेश पहुँचाने। कोरोना की पहली लहर में जिस तरह से बंटी राजपूत ने लोगों तक मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह के कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का संदेश पहुंचाया था, वैसा ही संदेश वो दूसरी लहर में भी पहुंचा रही हैं। जब कभी पुलिस वालों, नगर पालिका प्रशासन को या फिर उनके अपने कर्मचारियों को लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है, वो निकल पड़ती हैं ताकि इंसान इस नजर न आने वाले दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सके। एक ऐसी विपदा में आ पड़ा है जहां सबको एकजुट होकर, चाहे वो किसी भी पद पर हो या ना हो, और साथ मिलकर चलना है और इस आपदा से लड़ना है। मैं एक महिला हूं और महिला होने के साथ साथ मैं एक प्रशासनिक अधिकारी भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से सभी वयस्कों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। 1 मई से युवाओं के लिए शुरू होने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण होगा। इससे पहले चरण में उच्च जोखिम वर्ग के 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई थी और उसके बाद दूसरे चरण में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दी जाएगी। 1 मई से जो लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए पात्र होंगे, उन्हें भी वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो अब तक के चरणों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अपनाई गई है। यानी मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए केंद्र सरकार के ऐप पर लॉगिन कर अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस चरण में भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर फ्री में और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर 250 रुपए में वैक्सीन लगाई जाएगी। अलवर जिले के मुंडवारा उपखंड क्षेत्र के राजवाड़ा गांव में गौरव पथ एक्सीडेंट पॉइंट बन गया है। गौरव पथ पर पानी भरे रहने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। मंगलवार सुबह भी स्थानीय किसान भोलूराम जाट जब खेतों से ऊंट गाड़ी में फसल लेकर लौट रहे थे तो जल भराव में पैर फिसलने से ऊंट नीचे गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले यहां बनाए गए गौरव पथ पर दोनों साइड PWD की ओर से नालियों का निर्माण नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से गौरव पथ पर हमेशा गंदा पानी भरा रहता है। इस रास्ते पे हमेशा पानी भरा रहा है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये मैं गाड़ी जोड़ कर ले रहा था और ये जहाँ फिसल कर पड़ गया, पड़ने के बाद यही मर गया। भरतपुर के जनूथर कस्बे के कई गांवों के पशुओं में इन दिनों खुसीटा नामक की बीमारी जोर शोर से फैल रही है, लेकिन इस बीमारी के फैलने के बाद भी पशु विभाग की नींद नहीं खुली है। यहाँ के पशु पालकों का कहना है कि अगर पशु विभाग से समय रहते उन्हें मदद नहीं मिली तो पशुओं में ये बीमारी तेजी से फैल सकती है। पशु पालकों के अनुसार इस बीमारी से पशु का शरीर गर्म हो जाता है, जिसके चलते बीमार दुधारू पशु अपना दूध कम देने लगते हैं। इस बीमारी में पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिससे पशु चारा पानी कम खाता पीता है और पशु के खुरों में घाव हो जाते हैं, जिससे पशु को चलने फिरने में दिक्कत होती है। बीमारी के चलते पशु बेहद कमजोर हो जाते हैं और आखिर में उनकी जान भी चली जाती है। खास बात यह है कि पिछले साल खुसीटा बीमारी को लेकर पशुओं को टीका लगाए गए थे, लेकिन इस साल अभी तक इस बीमारी के टीके नहीं लगाए गए हैं। पशु विभाग की उदासीनता के चलते खुसीटा की बीमारी के टीके अभी तक नहीं लगाए गए, जिससे क्षेत्र में खुसीटा नाम की बीमारी उग्र रूप लेती जा रही है। बीमारी को लेकर पशुपालक अपने स्तर पर पशुओं का देसी उपचार कर रहे हैं। हरे भरे लहलाते ये पौधे अंजीर के हैं। जी हाँ, वही अंजीर जो सेहत का खजाना है,
जिसमें पौष्टिक तत्व भरपूर हैं और जो कब्ज, जुकाम और फेफड़ों से संबंधित रोगों के इलाज में लाभकारी है। इन दिनों सीकर में कुछ किसानों ने अपने खेत में अंजीर के पौधे लगाए हैं। परंपरागत फसलों की जगह अंजीर की खेती से किसानों का बड़ा फायदा हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ के कुछ किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर अंजीर की खेती शुरू की है। खास बात यह है कि अंजीर लगाने के लिए आंध्र प्रदेश की कंपनियों से इन किसानों ने एक करार भी किया है, जिसके तहत कंपनी की तरफ से ही यहाँ पर पौधारोपण किया गया है और किसानों को पौधों के फल लगने की गारंटी भी दी गई है। किसानों का कहना है कि ये पौधा 1 साल बाद ही फल देने लगता है और 2 साल में पूरी रकम वसूल हो जाती है। इसके बाद अगर कोई किसान 1000 पौधे भी लगाता है तो हर साल 5 से 6 लाख तक की बचत हो सकती है। मेरे से पहले 2-4 बंदों ने लगाया था, उनको देख करके मैंने ये लगाया है और 7 महीने के मेरे ये पौधे हैं। हाईटेक खेती है, इसके अंदर इसका प्रोडक्शन यहाँ ज़बरदस्त आता है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक बार फिर सियासी हिंसा पर बड़ा बवाल हुआ। 24 परगना जिले के पानीहाटी में बीजेपी के एक कैंप ऑफिस पर देसी बम फेंके गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के दफ्तर पर हमला बोल दिया और आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर देसी बम फेंकवाए गए, जबकि बंगाल की पुलिस तमाशबीन बनी रही। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर जमा हो गए और टीएमसी के दफ्तर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते दिखे। दरवाजा ना तो खुला और ना ही टूटा, तब जाकर खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले लाठियों से खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, फिर ईंटें टीएमसी दफ्तर की खिड़कियों पर फेंकी गईं। हालांकि टीएमसी के किसी कार्यकर्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। टीएमसी के दफ्तर के बाहर भी काफी देर तक हंगामा और तोड़फोड़ चलती रही। पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ना तो बम फेंके जाने की घटना रोक पाए और ना ही उसके बाद हुआ बवाल ही रोक पाए। ये हंगामा तब शुरू हुआ जब पानीहाट में बीजेपी उम्मीदवार सन्मय बनर्जी के घर बाहर बाइक पर सवार होकर कुछ लोग पहुंचे, जिनकी तस्वीरें गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग में बम फेंकते हुए तो कार्यकर्ता नहीं दिखे, लेकिन एक कैमरे में बम फेंके जाने के बाद हुआ धमाका साफ दिखा। पहले एक चिंगारी दिखी और उसके बाद धूल का गुबार, इतना बड़ा गुबार कि कैमरे की नजरों से पल भर में सब कुछ ओझल हो गया। एक के बाद एक कई बम फेंके गए। बीजेपी उम्मीदवार के घर को ही चुनाव के दौरान कैंप दफ्तर बनाया गया था। जब तक अंदर मौजूद कार्यकर्ता कुछ समझ पाते, बाइक सवार भाग गए। गनीमत ये रही कि बमों से हुए हमले में केवल दफ्तर को नुकसान पहुंचा, कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन गुस्से में लाल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घटना के बाद हंगामा शुरू कर दिया। बिहार के समस्तीपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। बताया गया है कि वहां पर चोरी के आरोप में एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, जिस पर उसके घर वालों का गुस्सा भड़क गया और उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की जानकारी पर वहां पहुंचे पुलिस वाले भीड़ को काबू में करते दिखे। इस भीड़ में कुछ लोग हाथों में डंडे लिए नजर आए तो कुछ पथराव की कोशिश करते दिखे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जैसे तैसे हालात पर काबू पा लिया, मगर इलाके की सड़कों पर पड़ी ईंटों और वहां की कुछ दुकानों में हुई तोड़फोड़ को देखकर ये साफ हो गया कि वहां पर दोनों पक्षों के बीच किस कदर झड़प हुई। हिंसा के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक मकान के बाहर तफ्तीश करते दिखे। हालात दोबारा ना बिगड़े, इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। खास बात यह है कि चोरी के आरोप में महिला की पिटाई पर यह सारा बवाल खड़ा हुआ। अगर लोगों ने महिला की पिटाई करने के बजाय पुलिस से मामले की शिकायत की होती तो हिंसा की नौबत ही नहीं आती। लेकिन जरा से विवाद पर बखेड़ा खड़ा करना तो लोगों की आदत है, फिर चाहे इसमें किसी की जान ही क्यों न चली जाए। हरियाणा के हांसी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां 2 गुटों के बीच जमकर खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया है कि रविवार को इनके बीच किसी मामूली विवाद पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद तो एक गुट के लड़कों ने दूसरे गुट के लोगों पर डंडों और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। उसी हमले का वीडियो अब सामने आया है। सामने आई तस्वीरों में कुछ लड़के सड़क से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवारों पर हमला करते नजर आए। घात लगाकर खड़े इन लड़कों ने मोटरसाइकिल के वहां पहुंचते ही हमला बोल दिया। इस दौरान वहां काफी लोग मौजूद थे, लेकिन सब के सब तमाशबीन बने रहे। किसी ने इन लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। काफी देर तक चले इस बवाल में दोनों ही तरफ के कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए।
इनमें एक की हालत तो काफी गंभीर बताई गई है, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने गांवों को लौटने के लिए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर पहुंच गए। राजधानी दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात की वजह से केजरीवाल सरकार ने 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, जिसका ऐलान होते ही बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ गांव लौटने के लिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों की तरफ चल पड़े, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जिसमें लोग कतार लगाकर रेलवे स्टेशन के अंदर जाते नजर आए, जबकि बस अड्डे पर कई लोग अपने गांव जाने वाली बसों का इंतजार करते दिखे। वहां पर किसी तरह की आपाधापी न हो, इसके लिए कुछ पुलिस वाले भी मुस्तैदी से नजर आए। आनंद विहार ISBT पर हमारी मौजूदगी है। मैं यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। लोग अब यहाँ निकल रहे हैं धीरे धीरे बैग लेकर। बसों और ट्रेनों को पकड़ने के लिए पहुंचे लोगों से जब न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने बताया कि काम धंधा बंद होने और लॉकडाउन के ऐलान की वजह से उनके सामने गांव लौटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। काम धंधा बंद सरकार करा देगी तो खाएंगे क्या? यहाँ स्कूल बंद हो गया, क्या करेगा? पिछली बार तरह हो जाए इसलिए जा रहे हैं भाई साहब। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी लोगों की इस भीड़ की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में जाम भी लग गया। दरअसल गांव लौटने वाले इन लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो कोरोना से जान बचाने की चुनौती और दूसरा काम धंधा बंद होने से बेरोजगारी का संकट। ऊपर एक हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोगों ने गांव लौटना ही मुनासिब समझा, क्योंकि लोगों को इस बात का डर है कि कहीं पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन लंबा न खिंच जाए। हालांकि सरकार ये भरोसा दे रही है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। महाराष्ट्र के लोनावाला में एक कोरोना मरीज की मौत पर उसके घर वालों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। घर वालों का आरोप है कि मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई और इसकी वजह से ही मरीज के घर वालों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और उन लोगों ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर को बाहर खींचकर उस पर लात घूसों और मुक्कों की बरसात कर दी। हालांकि अस्पताल के कुछ लोग डॉक्टर को भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश करते दिखे, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। हालांकि जैसे तैसे पिट रहा डॉक्टर किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहा और उसने अस्पताल में घुसकर दरवाजों को बंद कर दिया, जिस पर भीड़ में शामिल एक दो लोग दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे, मगर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनको रोक दिया। फिर तो लोगों ने अस्पताल की खिड़की पर अपना गुस्सा निकाल दिया। इस मारपीट में शामिल कुछ लोग गाली गलौज करते हुए भी सुनाई दिए, जबकि एक आदमी इस मारपीट का मोबाइल से वीडियो बनाता नजर आया। मारपीट की सूचना मिलने पर जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो मरीजों के परिवार वाले पुलिस से ही उलझ गए। पुलिस वालों ने मामले की जांच कर भरोसा दिया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। संकट की इस घड़ी में डॉक्टर दिन रात लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं, मगर इस घटना में मरीज की मौत पर परिवार वालों ने डॉक्टर और अस्पताल पर ही अपना गुस्सा निकाला। मुसीबत की इस घड़ी में ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों के गुस्से की वजह भी बन सकती हैं, जिसका खामियाजा दूसरे मरीजों को उठाना पड़ सकता है। पीपीई किट में नजर आ रहे ये जनाब ना तो डॉक्टर हैं और न मेडिकल स्टाफ। ये कोई साइंटिस्ट या फिर कोरोना वॉरियर्स भी नहीं हैं। ये जनाब तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। जी हाँ, पीपीई किट में ये ऑटो चलाते हैं और इस वजह से लोग इन्हें पीपीई किट में ऑटो वाला से जानने पहचानने लगे हैं। पीपीई किट में ऑटो चलाने वाले इस शख्स का नाम भाई लाल भाई है। भाई लाल भाई गुजरात के आणंद के बासरा गाँव के रहने वाले हैं। अपने पिता और बहन की जिम्मेदारी संभालने वाले भाईलाल भाई पिछले कई साल से ऑटो चलाते हैं, लेकिन जब से कोरोना की महामारी आई है वो पीपीई किट पहनने लगे हैं। भाईलाल भाई का कहना है कि पीपीई किट पहनने से न केवल उनकी सुरक्षा होती है, बल्कि ऑटो में बैठने वाले यात्रियों को भी अपनी सुरक्षा का एहसास होता है। पीपीई किट पहनने से भाईलाल भाई के सामने उस वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आती जब किसी कोरोना मरीज को अस्पताल ले जाना होता है। यानी पीपीई किट पहनने के बाद उन्हें इस बात की चिंता नहीं रह जाती कि अगर उनके ऑटो में कोरोना संक्रमित मरीज बैठ जाएगा तो उन्हें ये बीमारी हो जाएगी। पीपीई किट पहनने के साथ साथ सैनिटाइजेशन और दूसरे कोरोना गाइडलाइंस का भी भाईलाल भाई पूरा ख्याल रखते हैं। गुजरात का आनंद जिले और उसका बोरसद तहसील, उसका छोटा सा गांव वासना, जिसका रिक्शा चालक भाईलाल भाई भोई, जिन्होंने कोरोना काल में बड़ी सतर्कता दिखाई है। पूरी जिम्मेदारी है। मैं सुबह में ऑटो लेके निकलता हूँ, पीपी किट पहन के मेरी ऑटो में भी सैनिटाइजर करता हूँ और हाथ पे भी लगाता हूँ और सीधा मैं गांव में निकल जाता हूँ सवारी के लिए।
मुंबई और गुजरात रेलवे स्टेशनों पर जान बचाने के कुछ डरा देने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिनमें रेल कर्मचारी की बहादुरी ने यात्रियों को मौत के मुंह में जाने से खींच लिया। ऐसा ही एक वीडियो वडोदरा से भी सामने आया, जिसमें चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में एक यात्री बुरी तरह लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा, लेकिन अगले डिब्बे से उतर रही महिला ट्रेन की चपेट में करीब करीब आ ही गई थी। लेकिन तभी महेंद्र पटेल नाम के रेलवे पुलिस के एक जवान ने उसकी जान बचा ली। ऐसा ही रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो मुंबई के बोरीवली स्टेशन से आया है, जिसमें चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में एक यात्री दरवाजे में फंस गया। वो न कोच के अंदर जा पा रहा था और न ही नीचे उतर पा रहा था। तभी आरपीएफ के एक जवान ने दौड़कर उसकी मदद की, तब जाकर वो डिब्बे में सवार हो सका। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर ब्रिटेन के बाद अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वे भारत की यात्रा करने से बचें। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ये सलाह दुनिया भर के 80% देशों के लिए डू नॉट ट्रैवल गाइडेंस को लेकर आएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से संक्रमित देशों में यात्रा करना खतरनाक है। कोरोना वायरस प्रतिबंधों की वजह से अधिकतर अमेरिकियों के यूरोप में भी यात्रा करने पर रोक लगी हुई है। दूसरी ओर वॉशिंगटन ने उन सभी गैर अमेरिकी नागरिकों के देश आने पर रोक लगाई हुई है जिन्होंने हाल के दिनों में यूरोप, चीन, ब्राजील, ईरान और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की है। अमेरिका में तेजी से लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति जो बाइडेन को उम्मीद है कि साल के आखिर तक सभी अमेरिकियों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सोमवार को ही ब्रिटेन ने भी भारत पर कड़े यात्रा प्रतिबंध लागू किए हैं और इससे कुछ घंटे पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया था। भारत को ब्रिटेन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी तरह ब्रिटिश और आयरिश नागरिकों को छोड़कर भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं ब्रिटिश और आयरिश लोगों को भारत से लौटने पर 10 दिनों के क्वारंटीन में रहना होगा। दक्षिण चीन सागर में जारी तनातनी के बीच चीन ने बम बरसाने वाले विमान उड़ाकर अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली है। दक्षिण चीन सागर में कब्जे के मुद्दे पर चीन का अमेरिका और कई दूसरे पड़ोसी देशों से विवाद है और इसी कड़ी में चीन ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान चीन के बम बरसाने वाले विमानों ने उड़ान भरी और बमबारी कर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की अपनी ताकत दिखाई। अभ्यास के दौरान ये विमान रात के अंधेरे में भी टारगेट पर बमबारी करते दिखाई दिए। H-6 नाम के ये विमान लंबी दूरी तक मार करने वाले बेहद खतरनाक विमान हैं और ये परमाणु हमला करने के साथ हवा से ही मिसाइलें भी दाग सकते हैं। चीन के ताबड़तोड़ सैन्य अभ्यास का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में चीन का एक लड़ाकू विमान समंदर में तैर रही जंगी जहाज पर लैंड करता दिखाई दिया। इस दौरान चीन के दूसरे जंगी जहाज भी उसके आसपास मौजूद नजर आए। बताया गया है कि ये वीडियो अमेरिका के जंगी जहाज से बनाया गया है, जो कि इस इलाके में चीन की हरकतों की निगरानी के लिए तैनात था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर एक मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दूसरे ग्रह पर किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। वैसे तो यह हेलीकॉप्टर एक रोवर के साथ 18 फरवरी को ही मंगल पर पहुंच गया था, लेकिन कई परीक्षणों के गुजरने के बाद इसने अपनी पहली उड़ान भरी। हालांकि इस दौरान यह हेलीकॉप्टर सिर्फ 1 मिनट तक के लिए ही उड़ान भर पाया, लेकिन इसकी ये उड़ान मील का पत्थर बन गई। इस पूरे मिशन की नासा के कंट्रोल रूम से निगरानी भी की गई। इस दौरान जैसे ही इस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने की तस्वीरें सामने आई, वहां मौजूद वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। इस हेलीकॉप्टर ने वहां से डेटा भी जारी करना शुरू कर दिया है। इससे पहले नासा ने इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड खुलने की तस्वीरें भी जारी की। हालांकि सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह में वायुमंडल पृथ्वी से काफी हल्का है। ऐसे में किसी हेलीकॉप्टर या विमान का वहां उड़ना बेहद चुनौती भरा था, लेकिन नासा की टीम ने मंगल से कई करोड़ किलोमीटर दूर बैठकर इसे कर दिखाया है। अमेरिका के फ्लोरिडा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक एयर शो में करतब दिखा रहे पायलट ने अपना विमान समंदर में उतार दिया। बताया गया है कि उड़ान के दौरान इस छोटे विमान में कोई गड़बड़ी आ गई, जिसके बाद पायलट ने समझदारी दिखाते हुए उसे समंदर में ही उतार दिया।
इस हैरान करने वाली घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सिंगल इंजन वाला एक विमान समंदर किनारे पानी में लैंड होता दिखा। इस दौरान समुद्र तट पर काफी भीड़ भाड़ थी, काफी लोग पानी में मस्ती कर रहे थे, लेकिन तभी वो विमान बेहद नीचे उड़ान भरता हुआ उनके ठीक ऊपर पहुंच गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, विमान अचानक पानी में उतर गया। विमान के वहां लैंड करते ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये थी कि विमान जहां लैंड हुआ था वो जगह किनारे से ज्यादा दूर नहीं थी और वहां पानी भी ज्यादा गहरा नहीं था, जिसकी वजह से विमान डूबने के बजाय लहरों में ही उतरने लगा। बाद में वहां मौजूद कुछ लोग पानी में उतरे और तैरते हुए विमान की तरफ बढ़ने लगे। बताया गया कि बाद में पायलट को भी सुरक्षित निकाल दिया गया। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।